अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। हमारे वोकेबलरी कोर्स का ये लेक्चर नंबर 38 है, जिसके अंदर हम मेटाफोर और इससे रिलेटेड वोकेबलरी को जानने की कोशिश करेंगे। मेटाफोर को उर्दू में इस्तिआरा कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नज़र आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो वोकेबलरी की तरफ जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटाफोर होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A metaphor is a comparison between two unlike things without using the word like or as. मेटाफोर जो है ये क्या करता है, दो अनलाइक चीज़ें यानी दो चीज़ें हैं जो एक जैसी नहीं है, उनके दरमियान कंपैरिजन करवा रहा है और इसके लिए वर्ड लाइक और एज जो है उसको यूज़ नहीं करता। अब यहाँ पे लाइक और एज की बात क्यों हुई है, इसके लिए हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को ज़रा जहन में लाएं। वो वाली जो चीज़ है जो दो अनलाइक चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करती है और वर्ड यूज़ करती है लाइक और एज, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिमिली। और मेटाफोर क्या चीज़ है कि ये दो अनलाइक चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करती है और लाइक और एज के वर्ड नहीं यूज़ करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि वो वाली चीज़ जो दो अनलाइक थिंग्स के अंदर कंपैरिजन करवाती है और उसके लिए वो वर्ड लाइक और एज यूज़ करती है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। और वो वाली चीज़ जो दो अनलाइक थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन करवाती है और इसके लिए वर्ड लाइक या एज नहीं यूज़ करती, तो ऐसी चीज़ को हम मेटाफोर कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मेटाफोर जो है ये यूज़ क्यों होता है। अ मेटाफोर इज़ यूज टू एलेबोरेट द क्लैरिटी ऑफ अ कंसेप्ट और मीनिंग। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी कॉन्सेप्ट या मीनिंग को मज़ीद वाज़ा करने के लिए, उसकी क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए या उसकी क्लैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो मेटाफोर यूज़ होता है। इसके अलावा आर टू एक्सप्रेस द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ अ थिंग मोर क्लियरली। इसके अलावा किसी चीज़ की नेचर है, उसकी इंटेंसिटी है कि उसकी शिद्दत कितनी है उस चीज़ में, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्लियरली यानी वाज़ह तौर पे एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है मेटाफोर। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एम्फेसिस, और बाज़ औक़ात किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए भी हम मेटाफोर को यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे जाके मेटाफोर जो है उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। मैंने वोकैबुलरी की बात की थी, आप ये समझ लें कि ये मेटाफोर के जो एग्जांपल्स हैं ये मेटाफोर से रिलेटेड एक वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी तो नहीं कहा, इसको एग्जैक्टली वोकैबुलरी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इसको वोकैबुलरी की तरह ही इसको जानने की कोशिश करें। जी तो बात करते हैं जी, हमारे पास पहली एग्जांपल है, हिज आइज़ वर फायरफ्लाइज, उसकी आंखें आतिश फशां थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइज़ और फायरफ्लाइज ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और अब इनके दरमियान कंपैरिजन की करवाया जा रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज या लाइक को वर्ड को यूज़ नहीं कर रहे। अब अगर हम हकीकी मानों में जाएं, इस चीज़ के हकीकी मानों में जाएं, तो डेफिनेटली आइज़ जो हैं वो फायर फ्लाइज नहीं हो सकती, ठीक है ना, आतिशफशां नहीं हो सकती। लेकिन उसकी आंखें जो हैं उसके अंदर जो छुपी हुई आप कह लें शिद्दत है जज्बात की, उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, मज़ीद क्लियर करने के लिए हम उसकी आइज़ को कंपेयर किससे कर रहे हैं, फायर फ्लाइज से कर रहे हैं। तो बाकी तमाम एग्जांपल्स में भी इसी तरह है। द लैपटॉप इन द वर्कशॉप वॉज एन ओल्ड डायनासोर, वर्कशॉप में लैपटॉप एक पुराना डायनासोर था। लाइफ अ लाइटेड विंडो एंड क्लोज्ड डोर, जिंदगी एक रोशन खिड़की और बंद दरवाज़ा है। होप शाइन्स द पीपल इन द ग्लूम, उम्मीद अंधेरे में रोशनी की एक किरण है। हिज एंथुसियाज्म वॉज अ फ्रेजाइल सीड, उसका जोशो खरोश एक नाजुक बीज था, उसका जोशो खरोश वक्ती था। एट इवनिंग द रिवर इज़ वाइड साइलेंस विदाउट इमेजिनेशन, शाम के वक़्त दरिया बिला तसव्वुर एक वसी खामोशी है। द क्लाउड्स सेल्ड अक्रॉस द स्काई, बादल आसमान में जहाज रानी कर रहे थे। आमद वॉज फेयरली सर्टन दैट लाइफ वॉज अ ड्रामा, आमद को पक्का यकीन था कि ज़िंदगी एक ड्रामा है। His hair was a flowing golden river streaming down his shoulders, यहाँ holders नहीं है, यहाँ shoulders है, इसको करेक्ट कर लें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। Down his shoulders, इसके बाल एक बहते हुए सुनहरी दरिया थे जो कि उसके कंधों तक बह रहे थे। We are all shadows on the wall of time, हम सब वक्त की दीवार पर एक साया हैं। They were lost in a sea of nameless faces, वो बेनाम चेहरों के समंदर में खो गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी कि जो मेटाफोर है उसका मतलब क्या होता है और उसको हम यूज़ किस लिए करते हैं। अभी इसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो चेहरों का समंदर होता नहीं, एक्चुअल में चेहरों का समंदर
نہیں ہوتا، لیکن چونکہ سمندر کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم جو بے نام چہرے ہیں یعنی جو افراد ہیں ان کی جو وسعت ہے یا ان کی تعداد کو ہم سمندر کی وسعت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ جو چہروں کے بے نام چہروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. She arrived at the book shop with an army of children. وہ بچوں کی ایک فوج کے ساتھ کتابوں والی دکان پر پہنچی. Laughter is the music of the soul. ہنسی روح کی موسیقی ہے. Her cotton candy words did not appeal to my taste. اس کے خوشامدانہ شیریں الفاظ میرے مزاج کو چھو نہ سکے یا میرے مزاج کو اچھے نہ لگے. Scars are the road map to the soul. گھاؤ یا زخموں کے نشانات روح کی طرف راستے ہیں. Words are the weapon with which we wound. الفاظ ہتھیار ہیں جن سے ہم زخمی ہوتے ہیں. Kisses are the flowers of love in bloom. بوسے کھلتے پیار کا پھول ہیں یا بوسے محبت کے کھلتے ہوئے پھول ہیں. He wanted to set sail on the ocean of love but he just wasted away in the desert. اس نے محبت کے سمندر پر جہاز رانی کرنا چاہی لیکن وہ ریگستان میں کھو گیا یا ضائع ہو گیا. The teachers planted the seeds of wisdom. استاد نے حکمت کے بیج بوئے. The wheels of justice turn slowly. انصاف کا پہیہ سست روی سے گھومتا ہے. Thank you very much and خدا حافظ.